Hello cutie pies, this is Akriti and I welcome you to my channel. Today is the first episode of Full Munni Devi से वार्तालाप. अगर आपको इस एपिसोड के बारे में नहीं पता तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस एपिसोड के बारे में जान सकते हो. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फैशन और बॉडी ऑटोनॉमी पे एंड द टाइटल फॉर टुडेज एपिसोड इज कपड़ों पर जंग फुल मुन्नी वर्सेस जेन ज़ी फैशन. तो बिना किसी डिले के बुलाते हैं फुल मुन्नी देवी जी को. ह्यूज वेलकम फुल मुन्नी देवी जी. वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी हैविंग यू ओवर हियर. नमस्ते नमस्ते सभी को. आशा है आप लोग सब ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे. तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप जो आजकल का फैशन ट्रेंड है, जो जेनरेशन जी है, जो हम जैसे बच्चे हैं आजकल के, जो हम जैसी लड़कियां आजकल के कपड़े पहनती हैं, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? जीन्स, शॉर्ट्स, क्रॉप टॉप्स. आजकल जो ई चला है रिपड जीन्स, जो छेद रहता है जीन्स में, और सन को हम पोछा तक नहीं में यूज करेंगे. जो आप लोग पहन लेते हैं वो सब पोछा भी नहीं बनाएंगे. इतना खराब लगता है. मुझे लगता है कि क्या बोली ना, शर्म आ जाता है हमको सब देख. कोई लड़की पहनती है ना, हमको खराब लगता है. वैसे कहीं छेद वाला कपड़ा पहनी है. मैं समझ सकती हूँ. काफ़ी लोगों को रिप्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट बहुत शॉकिंग लगता है कि फटे हुए कपड़े क्यों पहन लिए हैं, या पैसे नहीं है तो जाओ ले लो, नई जीन्स ले लो, ऐसे फटे हुए. थोड़ा सा ये कुछ अलग सा ही ट्रेंड है. देखिए, 100 बात का एक बात है, हमको तो आजकल का फैशन बिल्कुल भी माने जरा भी समझ में नहीं आता है. इन लोग का फैशन का मतलब है जितना कम कपड़ा उतना ज़्यादा फैशन. ओसन हमको नहीं ना फैशन समझ आता. हमको तो लगता है जितना ढका हुआ कपड़ा रहेगा उतना सुंदर तक खूब निखर के आता है. आपको खूबसूरत देखने के लिए आपको शरीर दिखाने का जरूरत थोड़ी ना है. अब बताइए, हम घूंघट लिए हुए हैं, साड़ी पहनल है, हम खराब लग रहे हैं कहीं से? फुल मुन्नी देवी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप खराब लगती हैं. आप बहुत ही खूबसूरत है. तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके टाइम पे फैशन नहीं होता था, या लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, और अगर फैशन होता था तो कैसा फैशन होता था? नहीं, हमारे जमाने में तो उस नहीं होता था ये सब जो आजकल चलता है. छोटा छोटा को कपड़ा, ऊपर इतना सा टॉप, इतना सा पैंट, ये सब हम लोग में नहीं चलता है. ड्रेस उस हम लोग सलवार कमीज साड़ी वही सब पहनते थे. सुंदर लगता था उस टाइम का कपड़ा. आजकल फैशन नहीं, सब फैशन हम लोग के जमाने में होता था. फुल मुन्नी देवी जी, आजकल फैशन इज लाइक सेल्फ एक्सप्रेशन. लोग अपने आप को फैशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि क्रॉप टॉप, रिप्ड जीन्स, ऐसे कपड़े फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी दिखाते हैं. आजकल लोग जो कपड़े पहनते हैं वो उनके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है. वो अपना कंफर्ट देख के पहनते हैं, दूसरे लोग क्या बोलेंगे ये सोचकर नहीं. नहीं तो अच्छा, हमको एक बात बताओ. जो तुम बोल रही हो, ये जो क्रॉप टॉप है और जो बिना पूरा पैंट है, आधा पैंट है, इसमें कहाँ कंफर्टेबल, कौन सी कंफर्ट लगेगा? हमको तो तुम देख के अनकंफर्टेबल लगता है ये सब. हमको एक बात बताओ, ये जो है तो तुम लोग को इसमें ठंडा गर्म का कुछ एहसास नहीं होता है? ऑफ कोर्स हमें ठंड लगती है फुल मुन्नी देवी जी. ठंड में अगर शॉर्ट्स पहनेंगे तो ठंड तो लगेगी, बट हम फैशन के लिए थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस कर लेते हैं. और बात जहाँ तक कंफर्ट की है फुल मुन्नी देवी जी, तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. जैसे कि आपने साड़ी पहन रखी है, तो ये आप क्योंकि इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ये टॉप पहन लो या आप कोई और ड्रेस पहन लो, तो आपको वो पहनकर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगी. तो हो सकता है कोई और लड़की हो जिसको साड़ी पहनकर या सूट पहनकर कंफर्टेबल ना लगे. तो बस यही डिफरेंस हमें समझने की ज़रूरत है. और ऐसे भी साड़ी को संभालना तो बहुत मुश्किल है. मुझे तो सबसे ज़्यादा आराम एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में ही लगता है. वो हम समझ रहे हैं, वो बात ठीक है कि सबका अपना अपना कंफर्ट लेवल होता है, सबको अपना चीज़ में कंफर्टेबल लगता है. लेकिन हम लोग को कुछ समाज के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना. हम लोग समाज के मेंबर हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है समाज के. तो ऐसे ने कुछ भी पहन के तो नहीं ना निकल जाएंगे रोड में. एक लज्जा होता है, एक शर्म होता है इंसान का कि आपको कोई देख रहा है तो आप उसका नज़र का शर्म करिएगा ना थोड़ा, कि हमको कोई हमारा अंग को नहीं देखे, हमको कोई इधर उधर गलत निगाह से नहीं देखे. फुल मुन्नी देवी जी, इस बात पे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसको देखना है वो तो आपको साड़ी में भी देख लेगा. आपने कुछ भी कपड़े पहन रखे हो, आप किसी की नज़र को कंट्रोल नहीं कर सकती. जिसकी खराब नज़र है वो कभी भी खराब नज़र से देख सकता है.
तो यहाँ ज़रूरत उस नज़र को बदलने की है, ना कि कपड़ों पर रोक लगाने की, क्योंकि उस पर रोक लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं पूरी ढक के भी चल जाऊं तब भी देखने वाले लोग गंदी नज़र से देखते ही हैं। ये तो सच है कि ये कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको कैसे देख रहा है। जिसकी नज़र खराब है वो आपने कितने ही डिसेंट कपड़े पहने हों वो आपको खराब नज़र से ही देखेगा, और जिसकी अच्छी है उसको वो नहीं देखेगा, वो आपको खराब फील नहीं कराएगा कभी। अब बताइए, एक वो लड़की है जो साड़ी पहनी है, अच्छा सा ढकल है, सूट पहनी है, दूसरी में है एक छोटा सा हाफ पेंट और टॉप पहनी है। कौन समाज किसको खराब मानेगा, किसको अच्छा मानेगा, आप बताइए। हम तो देखिए देख के बोल देंगे वो संस्कारी है, अरे खराब है। ये तो मतलब ये तो ऑब्वियस वाला बात हो गया ना, कि जो गंदा दिख रहा है, जो गंदा कपड़ा पहना है, आधा अधूरा पहना है, उसको लोग नहीं मानेगा अच्छा, और जो अच्छा से ढकल है, एकदम संस्कारी है, उसको अच्छा मानता है लोग। तो आप समाज का, सोसाइटी का मेंबर हैं, तो आप ओसे नहीं ना चलेंगे सोसाइटी के हिसाब से कि सब लोग इधर जा रहा है आप इधर अलग निकलना चाहेंगे। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर दो लड़कियां खड़ी हैं और एक ने बहुत ढके से कपड़े पहने हैं, दूसरे ने कुछ स्टाइलिश पहना है, कुछ शॉर्ट कपड़े पहने हैं, तो लोग ढकी हुई लड़की को संस्कारी समझेंगे और दूसरी वाली को बिगड़ी हुई समझ लेंगे, कैरेक्टरलेस समझ लेंगे। पर ये बात तो गलत है ना फुलमुन्नी देवी जी, यही तो समझने की ज़रूरत है कि हम कपड़ों से क्यों जज कर रहे हैं आखिर। आप ही बताओ ना, अगर यही लड़कों की बात हो, एक लड़का अगर हाफ पैंट पहन के निकल जाए और दूसरा कुर्ता पहन के, तब तो हम उन्हें दो नज़र से नहीं देखते, तब तो हमारे लिए दोनों बराबर होते हैं। तो हम लड़कियों में ये भेदभाव क्यों करते हैं फिर। अंदर से मैं बहुत बुरी इंसान हूँ और मैंने जाके कुर्ती पहन ली, साड़ी पहन ली, तो क्या मैं एक अच्छी इंसान बन जाऊंगी? ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है कि किसी लड़की ने जिसने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हों, बहुत कुछ रिवीलिंग पहना हो, पर वो दिल की बहुत साफ हो, वो बहुत अच्छी हो, अच्छे काम करती हो, करियर ओरिएंटेड हो, अपनी फैमिली की हेल्प करती हो, तो इसमें क्या बुराई है। और वहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक लड़की बहुत ही संस्कारी गेटअप में हो, बट उसका नेचर बहुत खराब हो, वो लोगों से रूडली बात करती हो, तो क्या आप फिर भी उसे अच्छा मानेंगी जस्ट बिकॉज उसने कुछ कवर्ड कपड़े पहन रखे हैं। हाँ, वो बात तो सही है। हम भी सोचते हैं कभी कभी वैसे, तो हमको भी लगता है कि शायद होता तो हम भी करते। बहुत चीज था, हमारा सपना था बहुत, माने ये सब कपड़ा उपड़ा का तो सोचते ही नहीं थे उतना, तो कभी हमको मन में आया ही नहीं कि वैसा कर भी सकते हैं। काहे के लिए शुरू से यही सीखे हैं कि ढकने में और मतलब लज्जा में, शर्म में, यही औरत का गहना है। कभी हम लोग को नहीं मतलब बोला गया कि नहीं तुमको जो मर्जी है तुम पहन सकती हो, जा सकती हो। बहुत चीज़ हमको मन करता था कि हम आ, बाहर जाएं कभी सहेली लोग के साथ, बहुत चीज़ में रोक टोक था, कभी और बताएंगे अगला एपिसोड में। पर ये बात सही है कि मन तो हमको भी होता था, लेकिन मन मार लिए वही बोलेंगे। आज का बच्चा लोग मन नहीं मारना चाहता है, यही डिफरेंस है मेरे को लगता है हम में और आप में। हाँ, ये बिल्कुल एक लाइन में आपने सही बात कही कि ये डिफरेंस है कि आजकल के बच्चे मन नहीं मारना चाहते दूसरों की खुशी के लिए। एंड ऑब्वियसली कोई बहुत अपना हो तो कुछ हद तक लोग मन मार भी लेते हैं, बट किसी थर्ड पर्सन का सोच के, या सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सोचकर हम अपना मन नहीं मारना चाहते। लेकिन एक और चीज़ हमको ये पूछना था कि बहुत बार होता है ना, माने जैसे समझ लीजिए जब आप ही पहनी है, ठीक है, आपको मन है पहनने का, लेकिन कई बार होता है कि सामने वाला कुछ हो ऐसा बोल के निकल जाता है जो हम लोग के दिल में चुभ जाता है वो बात। तो फिर उसका काम ही काहे लिए करना। अभी आप ऐसा कपड़ा पहनी है और कोई ना आपको आके बोल देगा कि कैसन कपड़ा पहनी है, अच्छा लड़की नहीं है, तो आपको खराब नहीं लगेगा वो बात का। तो इसलिए हमको लगता है उसे काम ही काहे लिए करना है। पुलमुनी जी, इसमें तो मैं यही बोलूँगी कि लोगों का काम है कहना, वही जो गाना है, यार आप कुछ भी करो, कुछ अच्छा करो, कुछ खराब करो, कुछ भी करो, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे यार, भगवान ने मुंह दिया है तो लोग बोलेंगे तो है ही। एंड दूसरी बात ये है कि जो बंदा कुछ कपड़ा पहन रहा है, जो लड़की कुछ पहन रही है, तो दे आर कॉन्फिडेंट इनफ। मैं कंफर्ट की यही बात कर रही थी कि वो कंफर्टेबल हैं। मैं
जानती हूँ इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा मेरे कपड़े पहनने से, एंड आई एम थिंकिंग ऑल ऑफ दैट कि किस जगह पे मुझे क्या कपड़े पहनने से कंफर्टेबल लगेगा, तभी मैं वहाँ पे वो पहन रही हूँ। एंड अगर कोई आके बोलता भी है तो देखा जाएगा, एंड वील सी हाउ इट गोज। एंड आई नो अगर कोई आपको खराब से बोले तो वो चीज़ खराब लगती है, बट उस डर से या लोगों के कहने से हम अपने एक्शंस को, अपने एस्पिरेशंस को, अपने जीने के तरीके को बदल तो नहीं सकते ना। फिर तो यार जिंदगी आपकी है, एंड अगर आप दूसरों के मर्जी से दूसरे क्या कपड़े आपको पहनाना चाहते, अगर आप उस जरिए से जीने लगो तो ये लाइफ आपकी तो रह ही नहीं जाएगी। तो मेरा पर्सनल व्यू तो यही है कि अगर कोई मुझे किसी चीज़ के लिए रोक भी रहा है, बट इफ़ आई थिंक कि वो सही है एंड मॉरली अगर सच में मैं सही हूँ, तो आई विल डू दैट। और ये तो सिर्फ कपड़ों की भी बात नहीं है, आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लोगे तो लोग आपको डेफिनेटली रोकेंगे, सब अपनी राय देंगे, पर आखिर इंसान करता तो वही है जो उसकी मर्जी हो। और जो ऐसा नहीं करता है वो कहीं ना कहीं सैड रहता है क्योंकि वो अपनी मन की नहीं कर पा रहा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपको जिस काम से खुशी मिले, जिन कपड़ों से खुशी मिले, जो पहनकर आपको कॉन्फिडेंट फील हो, आपको प्रिटी फील हो, आप वही कपड़े पहनो। और हमको ये बात भी समझ आया, मैंने हमको अपना गलती रियलाइज हुआ कि अब जैसे कि आप ही ये देखिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप गहरा मैंने थोड़ा टॉप उस टाइप का पहने हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप खराब इंसान हो गए। ऐसा नहीं है ना, आप तो हमको अच्छे ही लगते हैं। पर ऐसा हम लोग का जैसे होता है ना, बचपन से देख देख के हैबिट हो गया हमारे कि कोई लड़की वैसा कपड़ा पहन रही है तो खराब है। पर अब हम जान रहे हैं कि गलत सोच है। काहे के लिए लड़का लोग भी तो पहनता है, गंजी पहनता है हमारा बेटा, छोटा सा माने निकर पहनता, तब हम उसको तो नहीं टोकते वो सेम चीज़ के लिए। वो पहन सकता है तो उसको तो हम नहीं सोचते वो खराब लड़का है, जो कुर्ता पहना वही अच्छा है। तो लड़की में ऐसा भेदभाव काहे लिए करते हैं हम लोग? लड़की भी तो दिल का कैसी वो मैटर करता है ना। और बाहर से कैसन कपड़ा पहनी उससे हम लोग किसी का दिल नहीं देख सकते हैं। ये बोलते हैं ना कि कोई भी किताब का उसका कवर देख के उसको नहीं खरीदना चाहिए, उसको नहीं जज करना चाहिए, उसे ही हम लोग को इंसान को भी तो नहीं जज करना चाहिए ना। उसका माने उसका जो कपड़ा पहना है, छोटा पहना है कि बड़ा पहना, वो चीज देख के। बिल्कुल सही कहा आपने, इसी को इंग्लिश में कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। एंड ये इंसानों पर भी अप्लाई होना चाहिए। कोई बाहर से कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहन रखा है, इससे हम नहीं जज कर सकते कि उस इंसान का दिल कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। ऐसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। काफ़ी हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी जनरेशन से बस चलती आ रही हैं। औरतों को ढककर रहना है, उनको साड़ी पहननी है, औरतों का इज्जत है उनकी कपड़ों के अंदर, उनको ज़्यादा बॉडी नहीं रिवील करनी है। पर इस साइकिल को ब्रेक करने वाला कोई तो होगा, कोई जनरेशन तो होगी, शायद वो जनरेशन ही हमारी है। आपको पता है पहले, बहुत पहले, आपको आपने शायद वो किया भी होगा, मेरी दादी बताती है, मम्मी ऐसा बताती है कि पहले ऐसा होता था कि पहले तो घूंघट का सिस्टम था कि आप अपना घूंघट भी नहीं हटा सकते हो। एंड बहुत सारे रूरल एरियाज में अभी तक ये चीज़ है कि औरतें अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकती। पर हम भी सिटीज़ में इससे तो बहुत आगे आ गए ना। अब तो औरतें घूंघट नहीं लेती कई जगह। पहले तो ऐसा करना भी पाप था, पर जब ये बदलाव आया तो धीरे धीरे और भी चीज़ें चेंज हो रही है। एंड भले ही अभी इंडिया में इतना ज़्यादा एविडेंट नहीं है ये, बाहर के काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे तो दिस कि कौन क्या पहन रहा है, किसने कितने छोटे कपड़े पहने, इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग ध्यान ही नहीं देते ना, इसके बारे में बात करते हैं। नहीं, हम समझ रहे हैं आपका पॉइंट, हमको समझ में आया कि जब तक हम लोग बदलाव नहीं लाएंगे तो ऐसे तो फिर हमेशा ऐसे ही ना चलते रहेगा। हम लोग यही सब में रह जाएंगे, कपड़ा कौन कैसा पहना, कभी आगे और कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। क्या फर्क पड़ता है कौन कैसन पहना है? हम भी ट्राई करेंगे कि अपना हम सोच में बदलाव लाएं, और अपनी बेटी को भी हम थोड़ा रोक लगाते थे वो चीज़ नहीं करेंगे हम। और ट्राई करेंगे कि हम किसी को जज नहीं करें। हमको सीखने को मिला ये चीज़ ठीक नहीं है। ओके फुलमुन्नी देवी जी, आई थिंक मेरे पास जितने क्वेश्चंस थे मैंने सब ऑलमोस्ट आपसे पूछ लिया है। अब आप कोई मैसेज या फिर कोई एंडिंग नोट देना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को? आज का पॉडकास्ट कंक्लूड करना चाहेंगी कुछ कहकर? देखिए, आप लोग मानिए या ना मानिए, ये तो बहुत सच है कि जमाना तो बदल रहा है, उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। अगर हम नहीं भी पसंद करेंगे तो भी जमाना बदल रहा है।
अब कोई रोक थोड़ी ना जाएगा, दुनिया में सब टाइप का कपड़ा पहन रहा है, सब चीज़ कर रहा है, रात रात भर घूम रहा है, हर तरह का चीज़ हो रहा है, हम रोक तो नहीं ना सकते हैं उसको। ये तो इंडिकेशन है कि ज़माना बदल रहा है। तो यही है कि अब जब आप कोई चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो बदल रहा है वो बदलेगा, उससे अच्छा खुद बदल लो, अपना सोच बदल लो, तो आप भी खुश रहिएगा। हम भी पूरे मॉडर्न नहीं हैं, लेकिन हम इसीलिए इसमें आए हैं कि हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, और सब लोग साथ में कुछ कुछ सीखते हैं और बदलने का कोशिश करते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे से कंक्लूड किया आपने फुलमुन्नी देवी जी, एंड मुझे जानकर अच्छा लगा कि आपको कुछ सीखने को मिला हमारे जनरेशन के बारे में, एंड आई लाइक इट कि आपने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया, अपने भी इंसाइट्स दिए कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो। एंड मैं समझ सकती हूँ कि आपकी जनरेशन के लिए अभी की जनरेशन को एक्सेप्ट करना इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि आपके टाइम से तो अभी वाले में बहुत बड़ा जंप आया है। थैंक यू आकृति जी, थैंक यू सभी को। आप लोग हमारा वीडियो देखे यूट्यूब पे, और ज़रूर लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा हमको, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहे। थोड़ा अभी भी नर्वस लग रहा है हमको, थोड़ा सा धकधकी होने लगता है। कैमरा देखते हैं ना एक बार, फिर सोचते हैं कोई बात नहीं, कर लेंगे धीरे धीरे। तो अच्छा लगा आके यहाँ, फिर आएंगे हम ज़रूर, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे आकृति जी के साथ। और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय फुलमुन्नी देवी जी। बहुत ही अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड। एंड आप लोग सब मुझे बताओ आपको फुलमुन्नी देवी जी कैसी लगी, एंड आप किसके पीओवी से ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे, जेनजी पीओवी से या फिर मिलेनियल वाले से। सो आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट। आपके जो भी व्यूज हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आप क्या टॉपिक पर चाहते हो कि मैं फुलमुन्नी देवी जी से बात करूं, do let me know that as well, and I'm very excited for the upcoming episode. Stay tuned and subscribe to the channel so that you do not miss the next episode. Bye bye, take care, thank you so much for watching. अरे हेलो।